पहली बात तो हमारी सिद्धि पर उंगली उठाना, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हमारे श्री हनुमान जी महाराज जो इष्ट हैं उनके पास सिद्धियां हैं और स्वाभाविक गुण लोगों का होता है, किंतु परंतु मगर शंका सबके अंदर होती है, तो हमें उससे कोई बुराई या कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरी बात, बागेश्वर धाम पर लाखों लोगों के आने की अगर किसी को जलन है तो वो अपना टेंट लगाकर करोड़ों लोग बुला सकते हैं, वो अपने भगवान रख सकते हैं और सबको अपने अपने धर्म में अपने इष्ट का प्रचार करने का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तीसरी बात, इसी पर हम निवेदन करें, संपूर्ण लोगों से प्रार्थना करें कि हम किसी को बुलाते नहीं, कोई श्रद्धा से चला आए। देखो, जिस प्रकार पुत्र के बीमार होने पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करता, वैसे ही गुरु के नाते हम अपने आपास आने वाले सभी शिष्य रूप में, भाई रूप में, परिवार रूप में जो आते हैं, उनके लिए हम अपने इष्ट से, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, हमारे दादा गुरु जी, हमारी तो ये परंपरा अंतर्गत दरबार लग रहा, बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, तो उनके पास जो आता हम प्रार्थना करते, मंत्र प्रभाव से ऋषि परंपरा से वो ठीक हो जाए। शास्त्री जी, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आपके पहले ही जवाब में। ये थोड़े दिन कंट्रोवर्सी क्या हो गई, आपको तो धाराएं पता हो गई, आपको तो आईपीसी की धारा है, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, सब मालूम है। मुझे तो लग रहा था कि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ होगी, आपको रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगे, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन भी याद है, आपको पता है कौन सी धारा के अंतर्गत क्या। बहुत कुछ सिखा दिया कंट्रोवर्सी ने, ऐसा लग रहा है शास्त्री जी। आप सब लोग जिनके आगे पीछे रहे वो क्या नहीं सीख सकता। नहीं, लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा किसी को चिड़न है, वो वहां पे अपना टेंट लगा रहे हैं, लड़ाई टेंट की नहीं हो रही। क्या है शास्त्री जी, कई लोग ऐसे भी हैं इसी हिंदुस्तान में, कहते हैं पूरा वीडियो लगा के, कैमरा लगा के कहते हैं हाथ ऊपर करो, हुल्ला 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 करो, और लोग नाचने लगते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं करता। शास्त्री जी, कई ऐसे भी लोग हैं, वो कुछ हिलाते हैं, बोले ये हिल गया, भूत हिल गया, लोग बाल हिलाने लगते हैं, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन आपने बोला अगर आप किसी के बारे में जानते हैं और आपने कहा कि आपके इष्टदेव आपको बताते हैं, तो कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और आपकी तुलना दिमाग पढ़ने वालों से, जादूगरों से, किस किस से आपकी तुलना नहीं करा दी गई? ये क्या हो रहा है शास्त्री जी? अद्भुत हुआ। भारत के इतिहास में यही दुर्भाग्य है सनातनियों का कि सनातनीय व्यक्ति अपने ऋषियों की परंपराओं का मजाक खुद उड़ा रहा और उड़वा रहा है। अद्भुत बात यह है कि जो जादूगरी कला है उसकी एक सीमा है, दरबार असीमित है। कला में, जादूगरी में अगर कोई दिमाग पढ़ना है अच्छी बात है, पर उसकी एक सीमा है। वो क्लू लेकर फेस रीडिंग करके नाम तक पहुंच सकता, समस्या कारण उसका निवारण नहीं बता सकता। और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां बिफोर टाइम पर्चा बनाकर रख दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति आएगा, उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो पूछेगा क्या, और रेंडमली पत्रकार को या कोई बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है कि आप जिसे उठाकर लाओ उसका पर्चा है। और यही बागेश्वर बालाजी और इसी परंपरा की ताकत है, वो जिसको लाते हैं उसी का पर्चा नहीं। पर इसमें मैं आपको रोक रहा हूं, इसमें ये कहते हैं शास्त्री जी जादूगरी कला कि आपके पीछे एक 100 लोगों की टीम है और सब कुछ प्लान हो जाता है, जिसके बारे में मेरा ये सवाल है। देखिए, वो ये कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ऐश्वर्या तुम्हें तो पता नहीं, वो कहते हैं, मैंने जब उनसे पूछा शास्त्री जी, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं, ये बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, ये है तो बहुत युवा लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्होंने 100-100, 150, 200 लोगों की टीम रखी है, पहले से पता रहता है कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, सबके बारे में डिटेल निकाल लेते हैं। और आजकल एक और बाबा चल रहे हैं, कहते हैं गूगल बाबा, बोले कंप्यूटर पे डालो गूगल बाबा, आधी जानकारी दे देते हैं और आधी जानकारी इनके 100 लोगों की टीम निकाल के इकट्ठा कर लेती है। इस तरह की आलोचनाएं और इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए शास्त्री जी। 4 लाख लोगों में ये सब करना बड़ा असंभव। दूसरी समझाइए जिस प्रकार के वो करता है जिससे धन कमाना हो, जिससे नाम कमाना हो। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, हमें नाम की कोई परवाह नहीं, हम तो अपनी से, और ये एक दिन किया जा सकता पर सांच को आंच नहीं। अभी 40 लोगों की पत्रकार, लगभग 20 से 40 पत्रकार होंगे नेशनल चैनल रायपुर में, हम तो रोज दरबार लगाते हैं प्रतिदिन। और अगर ये बात अगर वो बोले तो उनको दरबार आकर देखना चाहिए, उन्हें अनुभव करना चाहिए। हम तो उनको कहेंगे जब उनका मन करे तब चले आए, अनुभव करें, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है। रही बात बुद्धिमानी की बात, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ही केवल बुद्धिमान है, उनके अलावा कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं। तीसरी बात, हम बहुत स्पष्ट मत से बोल दें कि हम किसी भी व्यक्ति को एक बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन वो बार बार अगर चरणों में बालाजी के आ रहा तो वो बार बार आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। अगर उसकी मन की जिज्ञासा शांत हो रही, कुछ ना कुछ तो है। अब उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा दिखाई पड़ता है। परंतु बागेश्वर धाम भारत के इतिहास का एक अद्भुत दरबार है।
कसौटी का विषय तो नहीं है, भाव का विषय है, और हमारे इष्ट के प्रति हमारा भाव दृढ़ है, और किसी को ये लगता है तो अनुभव करना चाहिए। लेकिन एक साथ जो वो कह रहे हैं कि गूगल बाबा, पहली बात तो ये सब चीज़ व्यर्थ और झूठ है, उन सब में किंचित मात्र भी तथ्य नहीं। कहीं जादूगर से तौल देते, कहीं इससे तौल देते हैं। किसी को कुछ ना कुछ सस्ती लोकप्रियता पाना है तो कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, तो वो ढूंढ लेते। लेकिन शास्त्री जी किसी और को नहीं तोलते, सिर्फ आपको तोलते हैं। वो हुल्ला गुल्ला गुल्ला क्या करते हैं, वो लोग नाचने लगते हैं, उसका मूल कारण इनको जलन है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां लगी हुई हैं, इनको लाखों की फंडिंग हो रही है। इनको हमसे दिक्कत नहीं है, हमारे दरबार से दिक्कत नहीं है। फिर किससे इनको दिक्कत सनातन धर्म और हिंदू धर्म से है। इन्हें हलीउल्लाह वालों से दिक्कत नहीं है। मोर पंख के नाम पर, जिन्न के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग और शोषण करने वाले लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। इन्हें दूसरे धर्म में कभी पाखंड नहीं दिखाई देता है, वहां तो एकदम इनको सही दिखाई देता। एक जैसे रंग के कपड़े पहन करके एक व्यक्ति को छुपाकर सबको करंट जैसा लग जाए, वो प्लांटेड नहीं है, वो रियल है। बागेश्वर धाम जो सच है, सच्चा है, डंके की चोट पर ललकार कर बोलता, उसमें इनको नजर आ जाता है पाखंड, अंधविश्वास। ये दोगले लोग हैं। इनकी तैयारी सनातन धर्म को टारगेट करना है। इनका उद्देश्य सिर्फ धर्म को नुकसान पहुंचाना है। आपने सनातन धर्म की बात करने वाले नहीं, और पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। आपने सनातन धर्म की बात की शास्त्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मैं बाबा कहता हूं ना, बाबा ने पिछले 4 से 5 दिनों में 2 प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले उन्होंने कहा कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, देश भर में माने आप कुछ लोगों को मिर्ची से भी ज्यादा लग गया। और आज जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मानवता का धर्म है, तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये आपने कहा सनातन को टारगेट करने के लिए आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से दान लेते हैं। लोगों की अपनी श्रद्धा वो आते, जो हमारी परंपरा के अंतर्गत दरबार लग रहा, दादा गुरु जी के समय से 3 पीढ़ियों से हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब उसके बाद इनको भय और डर ये है कि जो ये करोड़ों रुपए खर्च करके भोले भाले हिंदुओं को ट्रिक दिखा करके सनातन धर्म से अपने धर्म में ले जाते थे, हमने उस पर रोक लगा दिया। हमने पोल खोल दी कि ऐसा कुछ होते ही नहीं है, रियल तो ये है, ऐसा करके कोई अन्य पंथ का व्यक्ति बता दे तब बहादुर माने। तो उनकी भीतर की जो नस है ना, वो ढीली हो गई, नट बोल्ट ढीले हो गए। उनको डर लग गया कि ये आदमी 2-4 साल में हमारे पूरे प्रोग्राम फेल कर देगा। उनको ये दिक्कत हो गई। आप करेंगे फिर? सच यही है जो बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म मानवता का धर्म है और राष्ट्रीय धर्म है, भारत का धर्म है। नहीं, आप सबको फेल करने के लिए निकले। आपने कहा पैसे नहीं आते, हम किसी से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं भाई तुम्हें पता नहीं है ऐश्वर्या, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी तो विदेश में भी जाके लगाते हैं, तो फिर कहां से पैसे आते हैं? वो कहते हैं हर आदमी पैसे देता है। ऐसा कुछ है कि आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं लेते हैं। कोई अगर कहते कि हमने दिया है, पहली बात तो कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो कहते कि हमने गुरुजी को रुपया दिए या दान दिए या पैसा दिए, कोई चढ़ा दे तो मना नहीं है। जाति अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो वर्ण व्यवस्था गुरु परंपरा अंतर्गत शिष्य गुरु के कुछ भाव देता है, कोई दक्षिणा देता, कोई फल देता, कोई कपड़े देता। हम आते हैं, कोई आता है तो पगड़ी दे देता, कोई कपड़े दे देता। गुरुजी कोई आया, ये कल परसों 2-4 दिन पहले ये झूला वाले बाबा आए, बाबा महाराज जी गुरु जी अब आप झूला पर बैठो। उनका लाओ प्यारे। तो हम मांगते नहीं है, ना लेते हैं, ना कोई हमारी फीस है। हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। सनातन जो ऋषि परंपरा महर्षि वाल्मीकि जी से चली हुई ये परंपरा है। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि लंका का जो आतताई रावण है उसका वध करने के लिए भगवान राम प्रकट होंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध कर देंगे। जो उन्होंने लिखा था वो हुआ था। उसी परंपरा में अंतर्गत बागेश्वर बालाजी का दरबार है कि सन्यासी बाबा लिखवा देते हैं प्रेरणा देकर हमारे इष्ट हनुमान जी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, उसकी यह समस्या होगी, यह कारण, यह निवारण है। शास्त्री जी आपने कहा जादू की अपनी एक सीमा होती है, तो क्या आज पहली बार आपसे कोई नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहा होगा, आप नाराज ना हो, क्या इस बात की 100% यानी 100% गारंटी है कि आपकी तरफ से कभी कोई जादू नहीं होता? आपने कभी कोई जादू नहीं किया ना, या किया? क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा जादू थोड़ा साइंस मिक्स कर देते हैं बाबा। आज तक के इतिहास में जी, आज तक के इतिहास में ना हमने कोई आज तक जादूगरी की, ना हम जादूगरी का ABCD जानते हैं, ना हम मैजिक को जानते हैं। जादूगरी कला का सम्मान करते हैं। हम अपने इष्ट के अलावा कुछ जानते ही नहीं। हम राम नाम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे इष्ट हमें अंदर प्रेरणा देते हैं, हम लिख करके नोट करके रख देते हैं। हम तो व्यक्ति भी नहीं देखते, कौन आया है, कौन आ रहा, कौन आएगा, लिख कर रख देते। जो आता है बालाजी की कृपा से उसी का परिचय निकलता है।